भाभी, जिस घर में आपके देवर का रिश्ता होने जा रहा है, आपने उन लोगों को धोखा दिया? नहीं नहीं भाभी बस, आप कुछ मत कहिए। अब मैं आपकी आज्ञा का इंतजार नहीं करूंगा। घर वाले आशीर्वाद दे या ना दे, मैं नवेली जी से शादी करके रहूंगा। भूपेंद्र, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वो तो चाची की माँ और आलेख जी ने मुझे झूठ बोलने के लिए उकसाया था। इसको तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। नील रुकिए, इन्हें सजा क्यों दे रहे हैं आप? इन्हें तो ऑलरेडी सजा मिल रही है। आलेख जी, या अल्लाह, ये तो काटता है। बड़े ही स्मार्ट निकले। नवेली जी, अब आपसे शादी करने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बहजी, क्या मैं सगाई की अंगूठी नवेली जी को पहना सकता हूँ? नवेली, अरे वाह, ये बात तो साबित हो गई कि जोड़ियां सच में जन्नत में ही बनती हैं। आज बहुत दिनों के बाद नवेली के चेहरे पे खुशी झलक रही है। प्लीज उसे छीनिए मत। नील, बुब्बुया की फैक्ट्री को रिपेयर होने में तो अभी काफी वक्त लगेगा, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप बुब्बुया को एज एन असिस्टेंट अपने पास रख लीजिए। नहीं, तुम पहले बोलती तो हो जाता, अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने एक नया असिस्टेंट अपॉइंट कर लिया है। नया असिस्टेंट? और आपने मुझे बताया भी नहीं। हेलो, हाँ बंटी, हाँ 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 हाँ, कल मिलते हैं 9 बजे मेरे रेस्टोरेंट में। अच्छा सुनो, मैं बात करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, डन। चलो बात करते हैं। हाँ। कौन था? किसका फोन था? कौन था मतलब, बताया था ना, मेरा असिस्टेंट जो मैंने नया रखा है वो बंटी था। लेकिन स्क्रीन पे मैंने नाम तो कुछ और देखा था। बताया था बाबा, बंटी है। लाइए फोन दिखाइए अपना, फोन दिखाइए। पागल वागल हो गई हो हैं? डॉक्टरों के पति पे शक करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ओह हेलो, बीवी एस्ट्रोनॉट हो या डॉक्टर, बीवी पहले बीवी ही होती है। चलिए मुझे फोन दिखाइए, मुझे पता करना है।
कि कौन सी वाली बंटी थी? था, बंटी था। बंटी थी। बंटी था। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे मुझे फोन दिखाइए। अरे मुझे फोन दिखाइए। अरे अरे बंटी था, अरे बंटी था सच मुझे में। फोन देखना। नहीं, फोन नहीं मिलेगा। मुझे फोन देखना। प्राइवेसी मुझे नाम की चीज होती है। हाथ नहीं लगाना फाइल को। मेरे होते हुए मैं ये कागजात आपको बिल्कुल नहीं हड़पने दूंगी आलिक जी। मुझे दीजिए आलिक जी। चाहत, आलिक जी। नील, आलिक जी ने ये फाइल्स अलगू से मंगवाई थी। ना जाने क्या बोलकर अलगू को गुमराह किया था इन्होंने। ए, लोगों का फायदा उठाना तो इस सांप की पुरानी आदत है, और इस सांप को ना आज मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। तेरा क्रोध सिर्फ मेरे लिए है। हाँ, मेरे रगों में सैर है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये अलखनंदा, ये भी मेरे पाप में उतना ही भागीदार है, तो ये भी नागिन हुई ना। कुचल इसे पैरों तले कुचलेगा। नीलकंठ जी, मैं मानती हूँ कि मैंने इन्हें फाइल दी, लेकिन मैं बस चाहती थी कि वो मैं चुप चुप चुप, एक शब्द नहीं बोलना, चुप। चलो मेरे साथ। नीलकंठ जी, सुनिए, नीलकंठ जी। बड़ी आई थी मुझसे लिखित में लेने वाली। अब मैं एक बात लिखित में देता हूं कि नीलकंठ इसे घर से निकालेगा जरूर। नील, प्लीज जल्दबाजी में आप कोई फैसला मत लीजिए ना। नील, इस घर में दोबारा कदम नहीं रखना। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। नीले, एक बार आप सोचिए प्लीज, ऐसे फैसला मत लीजिए। ये धारी देवी देखनी चाहिए। ये ऐसा क्या कर दिया अलकू ने? ए, तेरी बीवी तुझे उकसाएगी, तू तो लोगों को घर से बाहर निकालने लगेगा। हाय, हमें भी बोल दे, हम भी अपना सामान बांध लेते हैं। जब आपको बात पता नहीं हो ना तो बीच में मत बोलिए मामी। अलखनंदा ने इस घर के कागज चुराकर आलेख को देने की कोशिश की। यार बे, ये घर के कागज अलकू? इस घर ने तुम्हें छत दी, तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ना होते हुए तुम्हें अपना समझकर प्यार दिया, और तुमने साबित कर दिया कि तुम पराई हो। तुम चाहती हो वो कमीना आलेख व्यास जी की सारी संपत्ति अपने नाम कर ले। मेरी बख्श के हत्यारे के साथ वफादारी करने वाले और इस परिवार के साथ एहसान फरामोशी करने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो यहां से, चलो। एक मिनट नील, एक बार अलगू को अपनी बात तो कहने दीजिए। अलका, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ अलकनंदा, क्या आलेख जी ने तुम्हें मजबूर किया था? कुछ नहीं सुनना है, मैं फैसला कर चुका हूं ना। आलेख की सच्चाई पता होने के बाद मैंने उसको उस घर में रहने दिया, मेरी गलती थी, लेकिन वो गलती अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा।
और जो भी आलेख के सगे हैं ना वो भी निकले यहां से, रहे उसके साथ जाकर वहां। तुम अभी भी यहीं खड़ी हो? नीलकंठ जी, एक बार मुझे दूर श्लोक से मिलने दीजिए। खबरदार, अगर मेरे बच्चों का नाम मिल गया या उनके आसपास भी दिखाई दी तो जाओ यहां से। नील! तो ठीक है बेटा, घर के बच्चे की तरफ इस दुर्लक्ष्य का कारण पूछ सकता हूं मैं? क्या सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि घर का बच्चा तक सुरक्षित नहीं है? मैं यहां क्या कर रहा हूं? मुझे तो मंदिर में होना चाहिए था। अंगूठियां कहाँ हैं मेरी? और माला? अरे इस घर में मेरा कोई सामान तैयार करने वाला है कि नहीं? अरे कोई कुछ बोलेगा? क्या सब के सब मूर्तियों की तरह खड़े रहोगे? चरण पादुकाएं कहाँ है मेरी? व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी, आप ठीक हो गए? आप मामी जी, अलकनंदा, नवेली, व्यास जी ठीक हो गए? व्यास जी आप बोलने लग गए, आपको सब कुछ याद आ गया व्यास जी, आप बिल्कुल ठीक हो गए। धारी माँ का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू अल्लाह मियाँ, आपका लाख लाख शुक्र है। चाहत, चाहत, चाहत देख रही हो तुम? चाहत व्यास जी ठीक हो गए हैं, तुम्हारी मेहनत रंग लाई चाहत। पापा, मैं तुझे ऑपरेशन करने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे नीलकंठ को हमेशा के लिए छोड़कर उसे दूर जाना होगा। मैंने कहा था तुझसे, अगर तू नीलकंठ से दूर नहीं गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरी मृत्यु का अपराध भी तुझ पर होगा। तू यहाँ क्या कर रही है? इस घर में वापस आने का साहस कैसे किया तूने? मुझे दिया हुआ वादा कैसे भूल गई तू? नहीं दिया था वचन तूने कि तू वापस लौट कर नीलकंठ के जीवन में कभी नहीं आएगी। पहले तूने इस परिवार को कम कष्ट दिए हैं, जो फिर से इस परिवार की बदनामी करने चली आई। तुझे क्या लगता है तेरे आंसुओं को देखकर मेरा दिल पसीज जाएगा? असंभव। मेरे बेटे की गलती कभी धर्म से बड़ी नहीं हो सकती। निकल जाए यहां से, जा।
व्यास जी, व्यास जी, व्यास जी, तूने इस परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। तूने व्यास जी, देखा तुम लोगों ने? व्यास जी ठीक हो गए, तुम्हारे दादू ठीक हो गए हैं। मामी जी देख रहे हैं आप? हाँ, अब ठीक हो गए व्यास जी। बहू रानी को बुलाइए। क्रिया के अनुसार बहू और बेटी को ही माँ धारी का स्वरूप मानकर उन्हीं के शुभ हाथों व्यास जी के माथे पर त्रिशूली तिलक लगाया जाएगा। अब वो सफेद छिपकली व्यास जी को तिलक लगाएगी। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि धर्म कार्य दूसरे धर्म वाले लोग करेंगे। जो आ गया महाआचार्य जी। तिलक लगाने के लिए मैं चंदन लेकर आई हूँ। पिछले कुछ वर्षों की बीमारी के दौरान कितना कुछ हो गया, पर मुझे अब पता चल रहा है। जीती रहा अलकनंदा, नीलकंठ ने तुझसे ब्याह करके एक योग्य जीवन साथी का चुनाव किया। सरस्वती के जाने के बाद इस परिवार में जो शून्यता आ गई थी, उसे नीलकंठ की बुआरी ने पूरा कर दिया। लेकिन दादू की बहू तो माँ है। चलो, दादू की तबीयत ठीक करने के लिए हम ये नाटक करें, ठीक है? अपने स्वरा जी का तिलक कीजिए। जी। बाबा, ये मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी वो है जिससे मैंने सालों पहले शादी की थी, जिससे मेरे एक नहीं दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मतलब? मेरी पत्नी का नाम है चाहत बेग ध्यानी। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरा परिवार है। व्यास जी, ए, खबरदार व्यास जी के पास फटकी भी तो। और लाटे तू व्यास जी को सदमा देकर ही माना ना। और कितना कष्ट देगा अपने भगवान समान पिता को नीलकंठ। बहुत लांछन लगा है ना तूने मुझ पर।
तूने कभी अपने गरेबान में झांक कर देखा? कब तक नीलकंठ? कब तक ध्यानी परिवार के रक्त को इसी तरह से तू बेइज्जत करता रहेगा? सौरा जी इस शहर के सबसे बड़े धर्म के ध्वज रक्षक हैं, और ये जानते हुए भी तू ये पराया धर्म वाली लड़की को इस घर में ले आया। ऊपर से तू ये अपेक्षा भी रखता है कि सौरा जी उन बच्चों के साथ खेले जिनके रक्त में पराये धर्म का भी रक्त मिला हुआ है। शायद तू ये बात भूल गया है कि सौरा जी ने हमेशा हमेशा रिश्तों से ऊपर धर्म को रखा है, धर्म को मान दिया है, और आज भी वैसा ही होगा नीलकंठ। लगता है बुड्ढे को बिल्कुल याद नहीं कि उसके सर पर पत्थर मारकर उसे नदी में फेंकने वाला तो मैं ही था। आप सभी लोग ये बात भली बात ही जानते हैं कि मैं आलेख नौटियाल प्रमुख बन के इस मंदिर की वर्षों तक सेवा करते आया। लेकिन ये दूसरे धर्म वाली ने आते ही मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, लांछन लगाना शुरू कर दिया। अंत में हुआ क्या महाचार्य जी? जीत किसकी हुई? सत्य की। कानून ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन आपकी महंत की पदवी पर कलंक लगाने वाली इस औरत को क्या आप लोग छोड़ देंगे? निकाल कर बाहर फेंक देंगे इसको। अरे जमुना की वारी, वो मेरी अंगूठियां और माला कहाँ है? अब कौन सी अंगूठियां और कौन सी माला व्यास जी? इस चाहत को घर की बहू अपनाकर आपने महंत की पदवी तो त्याग दी है ना? हाँ, शायद भूल गया था मैं। कोई नहीं, मैं अखबार पढ़ लेता हूँ। जमुना की वारी, क्यों इतना शोर कर रही हो? क्षमा करा व्यास जी, अब बर्तनों पर गुस्सा तो निकल ही जाता है। क्या करूं मैं भी, इतना बड़ा घर है और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ला, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। ये मटर छीलने हैं ना, मैं छील देता हूँ। व्यास जी, आप मटर छीलेंगे? तो क्या हुआ जमुना की बुआरी, घर का ही तो काम है। खाएगा? ये ले। अरे व्यास जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये 200 रुपए किलो मटर आप कुत्ते को खिला रहे हैं? तो क्या हुआ, इसे पसंद है, हम और ले आएंगे। हाय हाय व्यास जी, अब कहाँ दोनों हाथों से हम घर पे लुटा पाएंगे? हैं? जो राशन पानी मंदिर संस्थान से आता था वो भी आना बंद हो गया है। अब तो घर का खर्चा नील की कमाई से चला करेगा, क्योंकि चाहत तो अपनी डॉक्टरी की कमाई से कोई पैसा नहीं घर में देती है। ये प्याज है, ये छील दीजिए। लाइए, ये मटर दे दीजिए मुझे। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्याज क्यों काट रहे हैं? किसने कहा आपसे प्याज काटने को? लाइए दीजिए, आप प्याज नहीं काटेंगे। तो क्या हो गया? ये सारा दिन घर पे बैठकर समाचार पत्र पढ़ने से अच्छा यही है ना कि घर के काम काज में मदद कर दें। तो मामी, आप बाबा से घर के काम करवाएंगी? मरे तो क्या हुआ, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, घर का ही तो काम है।
फिर भी बाबा, हाँ मैं समझती हूँ कि घर में बैठे बैठे आपको बोरियत हो सकती है, लेकिन बाबा हम आपके लिए आपके लायक काम ढूंढेंगे जिससे आप मसरूफ रहे। लेकिन बाबा आप घर का काम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। ओम तमसो मा सद्गमय तमसो मा ज्योति ज्योतिरो ज्योतिर। ओम अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति। अरे वाह दादू, मुझे आपसे कितना कुछ सीखना है। आप क्या मुझे संस्कृत के श्लोक सिखाएंगे? सिखाएंगे ना, जरूर सिखाएंगे। अरे हाँ, वैसे भी बच्चों को बड़ों से अच्छी तालीम और कौन दे सकता है। तो फिर तय रहा बाबा, आज से श्लोक और दुआ को आप पढ़ाएंगे। चलो फिर अभी से शुरू करते हैं। हाँ। चल। दादू को तंग मत करना। ठीक है माँ। और मामी, किसी की पदवी चले जाने से उसका इल्म कम नहीं होता। एक बात मेरी भी सुन ले, ये सारे घर का काम ना मुझसे अकेले नहीं होगा। ये बचे हुए मटर हैं और ये प्याज हैं, छील देना। डॉक्टरी के 2 शब्द पढ़ लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रसोई में कदम नहीं रख सकते हैं। हाय, ये मेरी तो टांगे दुख रही हैं। क्या कहा? चरित्रहीन! क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे मरना है क्या मेरे हाथों से? आज मरना है क्या तुझे? गलत क्या बोल रहे हैं आलिक जी? तलाक होने के बावजूद भी ये औरत आपके साथ रह रही है, क्यों? इस चरित्रहीन औरत की वजह से हम अपने शहर की गरिमा बर्बाद नहीं होने देंगे। एक मिनट, मेरे कैरेक्टर को इन जैसे लोगों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और आप सब लोग भी किस इंसान की बातों में आ गए हैं? वो इंसान जिसने कई बार हमारे शहर का सर शर्म से झुकाया है। अरे तुम तो अपने आप को बचाने के लिए बीच में बोलोगे ही ना। आलेख जी ने तुम्हारे तलाक के कागजात हमें दिखा दिए हैं, अब ये तुम्हारे पति नहीं हैं। चुप! Just shut up! अरे अधर्म वाले काम करेगा तो लोग तो बोलेंगे ही ना। किस किस का मुंह बंद करेगा तू? अरे क्या कर रहे? चल चल, तुझे इस शहर में बिल्कुल नहीं रहने देंगे। क्या इस गांव से बाहर निकाल के रहेंगे? क्या कर रहे हो? नहीं, नौकर नहीं लगा। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए चाहत को, छोड़िए मुझे। चल चल, इस शहर में रहने नहीं देंगे। छोड़ मेरी पत्नी को। ये तेरी पत्नी नहीं है। ये देख, तेरे तलाक के कागजात। चल छोड़िए मुझे, रहने देंगे। तलाक का सबूत तो तूने दे दिया ना, अब हमारे रिश्ते का, हमारे प्यार का सबूत देखेगा तू? ये है हमारे प्यार का सबूत। अब कोई कहेगा कि चाहत मेरी पत्नी नहीं है, उठाना किसी को सवाल है? किसी में हिम्मत? हाँ, हम लोगों ने तलाक के लिए अप्लाई किया था,
लेकिन अब हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से और सारी जिंदगी अपने बच्चों के साथ एक परिवार बनकर रहना चाहते हैं। और चाहत की मांग में ये सिंदूर सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, 7 जन्म के लिए है। मिल गया ना सबूत? निकलो यहां से सारे के सारे। अरे रुकिए, इनकी शादी कानूनी तौर पर नहीं हुई है। आलिक जी, मांग के संदूर पर सवाल उठाएं, इतने बड़े नहीं हुए हम। चले। अरे रुको, कहां जा रहे? और तुझे तो मैं तेरी औकात दिखा के रहूंगा। नहीं, छोड़िए इन्हें। मैं नहीं चाहती जिन हाथों से आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, आप अपने हाथ गंदे कर। जीता रहे नीलकंठ। भोपू और नवेली की शादी के दिन मैं तुम दोनों से भी वचन पढ़वाऊंगा, ताकि तुम दोनों के रिश्ते को सामाजिक रूप से मान्यता मिल सके। कोई तुम पर लांछन लगाए बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। इस बार हमारी मोहब्बत कुर्बान नहीं होगी चाहत, और ना मैं होने दूंगा।